हाय, आई एम अदिति। मेरे साथ डॉक्टर मोहनाज स्किन हेयर एंड लेजर सेंटर के डॉक्टर दीपक मोहना आज जुड़े हैं, जो हेयर ट्रांसप्लांट के सारे नोशंस, बायसेस, डेफिनेशंस को क्लैरिफाई करने वाले हैं। आई वेलकम यू डॉक्टर दीपक मोहना। हाउ आर यू? Yeah, I'm good. Hi, Aditi. डॉक्टर मोहना, हेयर ट्रांसप्लांट शायद आज एक नई बात नहीं है। ज्यादातर लोग इसके बारे में काफी जानते हैं, काफी सारे लोगों ने ये सर्विसेज अवेल करी हैं और आप ही की 10-11 साल की प्रैक्टिस में आपसे हजारों लोगों ने ये सर्विस ली है और इसके रिजल्ट से वो काफी खुश भी हैं। इसके बावजूद बिकॉज बहुत इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, तो ये एक आम बात हो गई। उसके बाद भी कंफ्यूजन एंड बायस बहुत है। तो मैं क्विकली आपसे कुछ क्वेश्चंस हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पूछना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप हमें एनलाइटन करें। सबसे पहले तो हेयर ट्रांसप्लांट किसके लिए है? Who is a good candidate for hair transplant? Who do you consider as a suitable candidate for hair transplant? हेयर ट्रांसप्लांट उनके लिए है, मेल तो फीमेल्स दोनों ही हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, लेकिन यूजुअली जिनमें 50% से ज्यादा हेयर लॉस हो चुका है, इसको हम समझते हैं कि हेयर रूट्स अगर पूरी डेड हो चुकी हैं, तो वहां पर फिर ट्रीटमेंट से हेयर ग्रोथ होगी नहीं, तो इसीलिए हमको रूट्स लगाने होंगे। दैट इज नोन एज हेयर ट्रांसप्लांट। यूजुअली जिनको 40 to 50% या उससे ज्यादा लॉस हो चुका है, और तो इस तरह के बाल्ड स्काल्प में ट्रीटमेंट से फर्क नहीं मिलता है, और हेयर ट्रांसप्लांट गिव्स द बेस्ट एंड परमानेंट रिजल्ट्स फॉर दीज कैंडिडेट्स। ओके, आपने कहा जैसे बेस्ट एंड परमानेंट रिजल्ट्स। ऐसा भी लोगों को लगता है कि ये होता तो है, पर इसके रिजल्ट्स या तो नेचुरल नहीं होते या परमानेंट नहीं होते, या बहुत ही अननेचुरल सा आर्टिफिशियल सा लुक आएगा हमारा। शायद हमारा अपीयरेंस डिस्टर्ब हो जाए, शायद आर्टिफिशियल लगे। तो पहला क्वेश्चन कि क्या वास्तव में नेचुरल रिजल्ट्स अचीव हो सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से, और अगर हाँ, तो ये आप कैसे अचीव करते हैं? इसमें जो आर्टिफिशियल जो लगता है वो हेयर विक्स लगते हैं, है ओके। ना। जो हेयर वीविंग कराते हैं लोग, जो हेयर विग कराते हैं और उसको एक इजी सॉल्यूशन सोचते हैं कि मैं बाल्ड हूं, मैं बाजार में जाके एक विग लगा लेता हूं तो मेरे बाल वापस आ जाएंगे, वो जी। आर्टिफिशियल दिखता है। और उससे कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, क्योंकि सभी को मालूम है कि आपने विग लगाई है, ओवरऑल तो हेयर ग्रोथ हो नहीं सकता। हेयर ट्रांसप्लांट की खास बात यह है कि यही एम ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट होता है, हमारा एम होता है इसमें कि अनडिटेक्टेबल, नेचुरल, हाई डेंसिटी रिजल्ट्स हम सभी लोगों को दें। और उसके बहुत सारे माइनर पॉइंट्स होते हैं, लाइक हेयर लाइन आर्टिस्ट्री होती है, किस तरह से हेयर ग्राफ्ट्स को प्लेस करना है हेयर ट्रांसप्लांट में, किस तरह से उनको जमाना है, उसके बाद किस तरह के इंस्ट्रूमेंटेशन यूज करने हैं जिससे कि जो हम हेयर रूट्स लगाएंगे उनको कहीं डैमेज नहीं होगा, तो जब वो उगेंगे तो फिर वो उगते रहेंगे, झड़ेंगे नहीं, या फिर ऐसा नहीं होगा कि कुछ समय के बाद हेयर लॉस फिर से होने लगा। तो जब ये एम हम लेके चलते हैं, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट्स, एंड ओवर द पीरियड ऑफ 10 years जो मोर देन इतने सारे हेयर ट्रांसप्लांट्स किए हैं, उससे जो एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट होता है, तो फाइनली वो पेशेंट को मिलता है। तो अल्टीमेटली नेचुरल, हाई डेंसिटी और अनडिटेक्टेबल हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट को मिलता है। और साथ ही इसमें कोई किसी तरह का एज ब्रैकेट होता है कि कोई एक मिनिमम या मैक्सिमम एज होती है जो पेशेंट्स को आप एज अ कैंडिडेट कंसिडर करते हैं? हाँ, इसमें एक मिनिमम एज इसलिए रहता है बिकॉज यूजुअली 21 ईयर्स की एज तक हेयर लॉस स्टेबलाइज ही नहीं हो पाता है। करेक्ट। तो 21 to 20 ईयर्स, 22 ईयर्स की एक एज मानते हैं जिसके नीचे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, दूसरे हेयर ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कोई एज नहीं होती है। मैंने 72 ईयर्स के लोगों तक का हेयर ट्रांसप्लांट किया है। इट इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ योर अपीयरेंस। यस। ओके। इसका मुझे अगर आप शॉर्ट में प्रोसेस समझा सकें, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि इट्स वेरी स्कैरी। साथ ही गूगल पे कुछ फोटोग्राफ्स देख के, ग्राफ्स के, प्रोसेसेस के वीडियोस देखकर काफी सारे लोग प्रोसेस में बिलीव करते हैं, बट शायद थोड़े डरे हुए हैं। तो अगर आप इसका प्रोसेस हमें शॉर्ट में समझा सकें कि हेयर ट्रांसप्लांट होता कैसे है? हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्मेटिक सर्जरी रहती है जिसमें सिर के पिछले हिस्से से हेयर रूट्स को निकाला जाता है, और उसके बाद अगले हिस्सा जो बाल्ड एरिया है वहां पर एक एक करके आर्टिस्ट्री से उनको लगाया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है।
डे केयर में होता है सारा काम, 8 to 10 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। आप पूरे टाइम पे अलर्ट रहते हैं, बातें कर सकते हैं, गाने भी सुनते हैं लोग, बहुत लोगों ने कविताएं भी सुनाई है मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराते हुए। तो बहुत ही आरामदायक, एज सच कोई पेन नहीं होता, पेनलेस प्रोसीजर है। उतनी ही जगह सुन रहती है, लोकल एनेस्थीसिया में होता है, और शाम को करा के घर चले जाना होता है। और सेकेंड डे से आप अपने सारे वर्क्स को रिज्यूम कर सकते हैं। 2 से 3 महीने बाद हेयर एक उगना स्टार्ट होते हैं। 5 to 6 मंथ्स में अराउंड 40 to 50% ग्रोथ हो जाती है, और 8 to 10 मंथ्स में कंप्लीट ग्रोथ तो हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस एक सिटिंग में हो सकता है, इसके लिए मल्टीपल विजिट्स एंड मल्टीपल सेशंस की जरूरत नहीं है। हाँ, ये पूरा एक ही सेशन में कंप्लीट हो जाता है, इसके लिए मल्टीपल सेशंस की जरूरत नहीं होती। अगर बहुत बड़ा एरिया बाल्ड है, पूरा ही ऑलमोस्ट स्कैल्प, पूरा हेड बाल्ड है, तो फिर उसमें यूजुअली कभी 2 सेशंस लग जाते हैं। जी, जी। और साथ में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो शायद आपको पिछले 10 साल में हर पेशेंट ने पूछा होगा, हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अगर क्वालिफाइड डॉक्टर से, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है उनको इतने केसेस का, तो एज सच कोई साइड इफेक्ट्स हेयर ट्रांसप्लांट के नहीं होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही जिसको बोले हम डे केयर सर्जरी है, जो लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है। तो अगर क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से कराते हैं आप, तो किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स बहुत ही लेस एफर्ट के बाद पेशेंट्स को मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि ये माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, तो इसलिए कौन कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जी। तो बेसिकली दो तरीके से लोग अपने आप को जज करें कि हम हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स अगर हैं या हम कंसल्टेंट से मिलें। वो सबसे पहली बात अपने वॉल्यूम ऑफ हेयर या हेयर फॉल को स्टडी करना है। और अगर 50% या उससे ज्यादा शेड हो चुका है, तो शायद हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर करके एक कंसल्टेशन शेड्यूल करना चाहिए। एम आई राइट? यस, इसमें बस सभी लोगों को ये समझना है कि मेरे हेयर रूट्स अभी जिंदा हैं या मर चुके हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि थोड़े थोड़े जो रुए जैसे बाल हैं वही उग जाएंगे तो मैं ट्रांसप्लांट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सिग्निफिकेंटली लो डेंसिटी हो चुकी है, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट से ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और अगर हेयर लॉस स्टार्ट ही हुआ है, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा और भी ट्रीटमेंट है जिससे कि हेयर ग्रोथ हो सकती है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोना। आज आपने बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ काफी सारे नोशंस एंड बायसेस क्लियर करे। आई एम श्योर ये वीडियो काफी लोगों को बेनिफिट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड टेक केयर। थैंक यू अदिति, थैंक यू वेरी मच।